कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुन रहे थे। मोदी जी जिस तरह से देशवासियों से गुहार लगा रहे हैं कि एक साल तक सोना चांदी का खरीदारी देश के लोग ना करें और डीजल और पेट्रोल का कम से कम इस्तेमाल करें। 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह से मोदी जी डीजल और पेट्रोल का धजिया उड़ा दिए, अगर चुनाव प्रचार में अपने गाड़ी का काफिले का संख्या में गाड़ियों को कम किए रहते, थोड़ा अपने पहले उसका उदाहरण देते तो समझ में आता। अपने पहले आपका जो है डीजल पेट्रोल का जो है जो कमी जो मोदी जी बता रहे हैं, उसको देखते हुए अपना गाड़ियों का काफिला में गाड़ियों का संख्या का कटौती करते तो समझ में आता। हमारे देश में नेता मंत्री हर दिन 40 को 50 को गाड़ी लेके घूम रहे हैं। जनता तो वैसे ही डीजल और पेट्रोल का जो इस्तेमाल करती है वो जरूरत के हिसाब से ही करती है, क्योंकि 100 रुपया लीटर पेट्रोल है, आपका 90 रुपया के आसपास डीजल है, तो लोग वैसे भी डीजल और पेट्रोल, आम इंसान जो है वो जरूरत के समय ही गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है अभी। लेकिन जो नेता है उनका गाड़ी एनी टाइम फुल रहता है, क्योंकि आम जनता की पैसा का ये लोग जिस तरह से धजिया उड़ा रहे हैं, तो पहले ये लोग डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल पहले कम करे, ये लोग पहले साइकिल से घूमना शुरू करे, तब दूसरे को नसीहत देंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से सामने आ रही है कि आपका आज शपथ ग्रहण भी है आपका असम में, जहां हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बन गए, मोदी जी वहां भी पहुंचे थे। और मोदी जी का एक बयान काफी चर्चा का केंद्र बन रहा है, जो आप सुने भी, कि मोदी जी का कहना था कि डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल कम से कम करें और 1 साल तक सोने चांदी का खरीदारी ना करें। अभी शादी विवाह का सीजन चल रहा है, तो लोग पीतल का तो मतलब कान में का झुमका तो बना के अपने बेटी को तो नहीं देंगे, वो तो सोना चांदी का तो खरीदारी करेंगे ही। लेकिन जिस तरह से सरकार का खजाना खाली हो रहा है, क्योंकि नेता जिस तरह से अपने ऐश मौज फरमाने के लिए, अपने ऐश मौज से घूमने के लिए आम जनता का पैसा जिस तरह से लोग लुटाते हैं। मोदी जी आपका जो है करोड़ों का प्लेन में घूमते हैं, तो उसमें डीजल और उसमें पेट्रोल नहीं लगता है, उसमें तो महंगा वाला पेट्रोल लगता है। तो मोदी जी पहले अपना जो मतलब सेवा उनको जो मिल रहा है उसमें तो पहले कटौती करें। जो उनको गाड़ियों का काफिला मिला हुआ है, जो 40-50 वो गाड़ी जो उनका काफिला में चलता है, उसमें पहले कटौती करें। जो मंत्री लोग हैं, यहाँ तक कि जो जिला का अधिकारी है वो भी 4 को 5 को गाड़ी लेके घूमता है। एक मुख्यमंत्री है वो भी 20 को 25 को गाड़ी लेके घूमता है। तो डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा तो सरकारी कर्मचारी और मंत्री और विधायक और संतरी कर रहे हैं। तो इन लोगों पे लगाम लगाने की जरूरत है, और इन लोगों को पहले मोदी जी नसीहत दीजिए कि आप लोग डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल कम कीजिए। आप स्कूल में बोल रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई हो, लोग ऑफिस जा रहे हैं तो अपने पड़ोसी को गाड़ी पर बैठा लें। क्या उस लायक माहौल भारत में आप बनाए हैं? आप तो वैसे ही मंगलसूत्र और भैंस का बात कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम का। तो भाईचारा कितना है देश में तो नजरे आ रहा है। अब मोदी जी बोल रहे हैं पड़ोसी को भी अपने साथ लेके जाइए, अगर कहीं पड़ोसी अगर काम से जा रहा है तो उसको भी लिफ्ट दे दीजिए। तो पहले आप अपने गाड़ी में किसी को लिफ्ट दे के दिखाइए। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि मोदी जी का कहना है कि 1 साल तक सोने चांदी का खरीदारी ना करें। तो वहीं जो गिरिराज सिंह है वो मोदी जी का ये बयान के बाद इलेक्ट्रिक कार लेके घूमने लगे। तो सबके पास इलेक्ट्रिक कार थोड़ी है गिरिराज सिंह जी। और आप जो मतलब वो मीडिया बाजी के लिए जो इलेक्ट्रिक कार निकाले, उसका तो आप ही का पुल पट्टी खुल गया। तब सब जनता को एक एक इलेक्ट्रिक कार आप दे दीजिए, तब समझे कि आप जनता का सेवक हैं। तो जनता से लोग वोट लेंगे, और जनता को ही कितना सेवा दे रहे हैं कि उल्टे अपने ही सेवा करवा रहे हैं। और जब संकट आ रहा है तो जनता को बोलिए कभी थाली बजाइए, कभी ताली बजाइए। अभी जो खबर आ रहा है कि आपका मतलब सोना चांदी 1 साल तक नहीं खरीदने का, मतलब जिस तरह से मोदी जी बात कहे हैं, जो बयान काफी चर्चा का केंद्र बना है, डीजल पेट्रोल का कम इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है। और 1-2 दिन में देखिए 20-25 रुपए डीजल पेट्रोल भी बढ़ने वाला है दाम, क्योंकि चुनाव तक दाम जो था वो कम था। अब चुनाव खत्म हो गया है, उसके बाद से अब मोदी जी को मतलब वैश्विक आपदा नजर आ रहा है, संकट नजर आ रहा है, कोरोना जैसा आपदा मोदी जी को नजर आ रहा है। तो उससे पहले मोदी जी पश्चिम बंगाल में झाल मुड़ी खाने में व्यस्त थे। मोदी जी को कितना मतलब लोगों की, जनता की फिक्र थी वो तो नजरे आ रहा था। अब मोदी जी को फिक्र सता रहा है कि
आने वाले समय में जो है मुद्रा भंडार भारत का मतलब जो है विदेशी मुद्रा भंडार वो सुरक्षित रहे, उसको ध्यान में रखते हुए ये मतलब आह्वान देशवासियों से मतलब मोदी जी किए हैं कि एक साल तक सोना चांदी कम खरीदे, क्योंकि भारत जो है सबसे ज्यादा सोना और चांदी बाहर से ही खरीदने का काम करता है आपका। और बाहर से अगर आप देखिएगा तो जो सोना चांदी है 85 से 90% विदेश से ही आयात भारत करता है। और भारत में सबसे ज्यादा मतलब अभी शादी विवाह का मौसम है, अभी शादी का सीजन है, इसमें सोने चांदी का खपत सबसे ज्यादा होता है। और इस समय मोदी जी जो बयान दिए उसके बाद खबर आ रहा है कि सोने चांदी का खरीदारी में भी 30 से 40% की गिरावट दर्ज की गई है। पहले ही गिरावट था सोने चांदी में, का जो खरीदार थे वो पहले ही सोने चांदी से अब दूरी बना रहे थे। तो वहीं अब खबर आ रहा है कि 30 से 40% का गिरावट देखने को मिला है। तो वहीं 70 लाख से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं सराफा कारोबार से भारत में। तब आने वाले समय में जो कारीगर हैं, जो सोना चांदी का जो जेवर बनाने वाले कारीगर हैं, जो सोना चांदी के दुकान में काम करने वाले जो लोग हैं, उनका रोजी रोजगार पर संकट मंडराने लगा है। अब आने वाले समय में मोदी सरकार उन लोगों के लिए क्या करती है, देखने वाली बात होगी। तो वहीं अगर आप देखिएगा तो भारत हर साल आपका 700 से 900 टन सोना विदेश से खरीदता है, तब जाकर भारत का जो मतलब इच्छा है वो पूरा होता है। और अगर आप देखिएगा तो भारत में हर साल 80 लाख से ऊपर शादियां होती हैं। तो इस हिसाब से देखिएगा तो मतलब कम भी लोग अपने घर में, गरीब से गरीब है वो भी 2 लाख 2.5 लाख का गहना का खरीदारी शादी में करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सराफा कारोबारियों को बहुत बड़ा झटका वैसे भी पहले से लगते आ रहा है, और अब और ज्यादा लगने का जिस तरह से खतरा मंडरा रहा है। सरकार से भी कुछ मांग कर रहे हैं सराफा कारोबारी की सरकार भी मदद करे, तब आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि भारत सबसे ज्यादा जो सोना का खरीदारी करता है वो स्विट्जरलैंड से करता है, जो डॉलर में खरीदना पड़ता है। 40% सोना स्विट्जरलैंड से आता है जो डॉलर में खरीदता है। संयुक्त अरब अमीरात से भी 16 से 27% सोना की खरीदारी भारत करता है। दक्षिण अफ्रीका से भी 10% का सोना का खरीदारी भारत करता है। ऑस्ट्रेलिया से भी 7% का खरीदारी करता है, पेरू से भी 5% का। और ये जितना खरीदारी होता है वो डॉलर में किया जाता है। जिस हिसाब से मुद्रा भंडार जो है वो भारत का, ये जो वैश्विक जो आपदा आया है, जो आर्थिक जो तंगी विश्व स्तर पे जो आई हुई है, और भारत में भी आर्थिक जो नुकसान और जो आर्थिक तंगी जो देखने को मिल रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए अब सरकार विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए जो है आपका सोना का खरीदारी को लेकर के जो मोदी जी के द्वारा बयान दिया गया है कि एक साल तक सोने की खरीदारी ना करें ताकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो सुरक्षित रहे। तब आने वाला समय ही बताएगा कि मोदी जी का इस आह्वान के बाद कितना लोग जो हैं वो मतलब मोदी जी का बात को मानते हैं। तो वहीं मोदी जी का ये भी कहना है कि डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल कम से कम हो, क्योंकि हम लोग के पास कुआं नहीं है। तो ये बात सही है कि कुआं तो आपका विदेश, आपका खाड़ी देशों के पास है, लेकिन जो हम लोग को पहले रूस सस्ता तेल देता था, आज उसी रूस से महंगा तेल खरीद रहे हैं। तो ये विदेश नीति का जो मतलब अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो विदेश नीति फेल हो गया, उसी का नतीजा है कि डीजल पेट्रोल ये स्थिति में पहुंचा है। पहले डीजल और पेट्रोल से सरकार और तेल कंपनियां दम भर कमाई, अब जब जनता को सहूलियत देने का समय आया तो अब खबर आ रहा है कि मोदी जी बोल रहे हैं डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें। तो पहले सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो मंत्री हैं, जो संतरी हैं, वो पहले अपने काफिले में जो कारों की संख्या है, गाड़ियों की संख्या है, उसको कम करें। जनता तो ऑटोमेटिक कम इस्तेमाल कर ही रही है, और महंगाई बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। डॉलर जो है वो 95 के आसपास हो गया है, जो मोदी जी रुपया के बराबर लाने का बात करते थे। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अभी मतलब खाड़ी देशों में जो अभी महाभारत छिड़ा हुआ है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महंगाई बढ़ रहा है, भारत में भी महंगाई बढ़ रहा है। तब आने वाले समय में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है। डीजल पेट्रोल का दाम खबर आ रहा है कि 1-2 दिन में बढ़ सकता है। तो वहीं सोना चांदी का खरीदारी ना करें ताकि भारत का मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहे। तब आने वाला समय ही बताएगा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना सुरक्षित रहता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।